सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे व्याकरण, पुनरावर्तन, रिवीजन। व्याकरण ऑलरेडी क्लास में हम लोगों ने सीखा है, तो आज उसका पुनरावर्तन, रिवीजन देखेंगे। पहला अपना टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इधर, घोड़ा तेज दौड़ता है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। दिल्ली एक बड़ा शहर है। लव और लवली दोनों भाई बहन है। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द, रेखांकित किए गए शब्दों को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हमें अभी 6th स्टैंडर्ड में 6ठी कक्षा के लिए केवल 2 ही भेद रखे गए हैं। क्या है वो? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए अभी इधर, किसान हमारा अन्नदाता है। लड़की पाठशाला जाती है। यह मेज है। कुत्ते ने चोर को पकड़ा। नदी पर्वत से निकलती है। उपयुक्त वाक्यों में किसान, अन्नदाता, लड़की, पाठशाला, मेज, कुत्ता, चोर, नदी, पर्वत ये रेखांकित शब्द हैं। ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती। अर्थात किसान शब्द हर किसान के लिए प्रयुक्त होता है। उनको पर्सनली उनका नाम नहीं बताया गया है। हर किसान, कोई किसान समूह को क्या करता है? वो प्रयुक्त करता है, प्रयुक्त होता है सब किसान के लिए, हर किसान के लिए। इसके लिए इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा से अपनी पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं नर, नारी, लड़का, शिक्षिका, बैल, गाय, उपवन, गांव, शहर, नहर, घर आदि। और नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एग्जाम्पल देखिए, नरेश घर पर है। कबीर एक महात्मा थे। हिमालय एक ऊंचा पहाड़ है। महाभारत हमारी धार्मिक पुस्तक है। गोदावरी एक पवित्र नदी है। सब वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द संज्ञाएं हैं। नरेश एक विशेष लड़के का नाम है। ऐसे ही कबीर भी एक आदमी का नाम है। हिमालय एक पहाड़ का नाम है। महाभारत पुस्तक का नाम है। गोदावरी नदी का नाम है। तो इस प्रकार रेखांकित संज्ञाएं किसी न किसी विशेष लड़के, महात्मा, पुस्तक, पहाड़ या नदी के नामों का बोध कराती है। ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलरली नाम, नेम बताया जाता है। इस तरह के संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं के एग्जाम्पल्स देखो, नेहा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, कबीर, लव कुश, चेतक, लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध आदि। इस तरह के पर्टिकुलरली व्यक्ति का नाम बताया जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अभी एक्सरसाइज करेंगे। कोष्टक में उचित संज्ञा चुनकर, कोष्टक में से उचित संज्ञा चुनकर खाली जगह में लिखिए। कोष्टक में संज्ञाएं दिए गए हैं। देखिए, पेड़, मछली, नदी, घोड़े, हाथी, पुस्तक, सूरज, खाना, कलम, कक्षा, ये सब संज्ञाएं हैं। उचित संज्ञाएं चुनकर लिखना आपका होमवर्क है। नीचे दिए हुए वाक्यों में गलत संज्ञा शब्द को काट दीजिए। ये भी आपको रीड
पढ़ के गलत शब्द को काटना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताती हूँ आपको, मैंने पौधे स्लैश दिया है, पेड़ से फल तोड़ते हैं। पौधे से फल तोड़ते हैं क्या पेड़ से? वो करेक्ट क्या है? पेड़। गलत क्या है? पौधे। पौधे को क्या करना है आपको? कट करना है, काटना है। तो सेकंड, बगीचे या आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। कहाँ उड़ रहे थे पक्षी? बगीचे में क्या आकाश में? आकाश में उड़ते हैं कि नहीं? सो बगीचा गलत शब्द है। इस तरह आपको बाकी सब वाक्य भी करना है। और प्रश्न 4 में क्या दिया गया है? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अलग कीजिए। जातिवाचक एक पूर्ण जाति को संबोधित करता है। ये व्यक्तिवाचक पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का नाम दिया रहेगा, वो व्यक्तिवाचक में आएगा, और जातिवाचक में पूरा जाति का नाम जातिवाचक में आएगा। तो आप एक्सरसाइज करो और होमवर्क के रूप में मुझे मेल आईडी में सेंड करो। तो नेक्स्ट चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद, ये सब स्टोरीज लिखते वक्त, निबंध लिखते वक्त हम रिपीटेशन, सर्वनाम का क्या काम है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। बार बार संज्ञा लिखने से उस संज्ञा के बदले में सर्वनाम हम उपयोग करते हैं। सर्वनाम के भी 6 प्रकार होते हैं। तो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार में आपने 6 स्टैंडर्ड के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम अध्ययन के हेतु रखे गए हैं। क्या क्या? पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, ये तीनों आएगा। मैं, हम फर्स्ट पर्सन, ये दोनों कहते हैं उत्तम पुरुष, इसे कहते हैं उत्तम पुरुष, मैं और हम। और मध्यम पुरुष क्या है? तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में क्या आएगा? वह, वे, यह, ये सब अन्य पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही आपको पता चलेगा प्रश्न, जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये अभी एक्सरसाइज में देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। ब्रैकेट में सर्वनाम दिया गया है, उसमें से उचित सर्वनाम चुनकर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगहों में लिखिए। वो भी वैसा ही ब्रैकेट में, वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वो आपको कंप्लीट करना है। तुम्हें डैश काम है, तुम्हें क्या काम है? और सेकंड में देखिए, आप मेरा दोस्त है आएगा क्या? मेरा दोस्त है आएगा क्या? वह मेरा दोस्त है। इधर क्या आएगा? उचित सर्वनाम क्या है? वह मेरा दोस्त है। इस तरह बाकी सब भी आपको कंप्लीट करना है। नीचे दिए हुए वाक्यों में सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसमें प्रश्नवाचक क्या है? क्या। और सेकंड में क्या आएगा? आज उसे क्या हो गया है, इधर भी क्या। और थर्ड देखिए, तुम्हें किनसे काम है, किनसे। यहाँ तुम किससे मदद लोगे, किससे। इस तरह आपको प्रश्नवाचक सर्वनामों को अंडरलाइन करके छांट कर लिखना है। आया समझ में? अभी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद। पढ़ो और लिखो, मेल आईडी में होमवर्क सेंड करो। बाय।